Good evening, everyone. Welcome back, and I hope you all are doing good. My name is Aarti, and I welcome you all on the platform of Ravindra's IAS with this session. Okay, let's get started. So, the topic is really very interesting today. बहुत interesting topic के साथ हम यहाँ पर आज हैं और topic है if Corona were a person. एक्चुअली इस सेशन में हम बात करेंगे कि कोरोना अगर एक पर्सन होता तो वो कैसी बातें करता। आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने आपसे ये बोला था कि आप में से अगर कोई कोरोना के बारे में क्या सोचता है और वो लिख करके मुझे देगा तो मैं उसको मतलब उसको थंबनेल पर उसका नाम जो है वो लिख के बताऊंगी। तो आपने वो नहीं लिखा था, सो वी आर हियर विद द सेशन। छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फटाफट मुझे ज्वाइन कीजिए और देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या इंटरेस्टिंग करने वाले हैं आज। ओके, चले शुरू करें आज का टॉपिक। सबसे पहले कल एक क्वेश्चन था जिसको मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं संवाददाता हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं संवाददाता होता या होती तो मैं विद्यार्थियों की बात सरकार तक पहुंचाती या सरकार तक पहुंचाता। अगर आपको इस तरीके की बातें बोलनी है तो कल मैंने आपसे पूछा था कि इसकी बात हम करेंगे आज वाले सेशन में, मतलब तो आज तो किसने किसने इसे बनाया और क्या बनाया, फटाफट मुझे बताइए, क्योंकि हम इसी तरीके के सेंटेंसेस की बात कर रहे थे कि अगर मैं संवाददाता होता तो मैं विद्यार्थियों की बात सरकार तक पहुंचाता। दिस इज अ कंडीशन, और अगर आप इसको बनाएंगे तो पहले आप स्टार्टिंग से चलेंगे। तो मैं वेट कर लेती हूँ, अगर आप लोग आंसर देना चाहें तो दे सकते, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी। चलिए, अभी तक आंसर नहीं आया है, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो अगर मैं संवाददाता होता, दिस इज द कंडीशन। सो संवाददाता को इंग्लिश में आप करेस्पॉन्डेंट बोल सकते हैं, आप न्यूज मैन बोल सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम, करेस्पॉन्डेंट या फिर न्यूज मैन, तो जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो इफ आई वर अ करेस्पॉन्डेंट, क्या लिखेंगे? इफ। अगर मैं होता तो इफ, ये सपोजिंग भी लिख सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, मैंने आपको बताया था। इफ लिखेंगे या फिर सपोजिंग लिखेंगे, बट यू कैन नॉट राइट both the words together. I'm sorry. If supposing, so मैं की इंग्लिश क्या हुई? I. अब I इमेजिनेशन है तो क्या लिखेंगे? इफ I were what? A correspondent. If I were a correspondent, or you can say a newsman, तो क्या होता? तो मैं क्या करता? तो मैं स्टूडेंट्स की बात, I would forward the message of the students of the students. I would forward the message of the students to the government. क्या करता मैं मैसेज फॉरवर्ड करता, द मैसेज ऑफ द स्टूडेंट्स का मैसेज किसको? गवर्नमेंट को। ओके, सो ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गया होगा। ऐसे ही और सेंटेंसेस बना देंगे आप। जी, शुभम पांडे, इज दैट योर नेम? काफी बड़ा लिख दिया है। ओके, सो इफ आई were a correspondent or a newsman, I would forward the message of students to the government. जिसकी आज जरूरत है। चलिए दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, एक सेंटेंस आप भी बनाइए।
अगर मैं भगवान होता या होती, अगर मैं भगवान होता तो गरीबों को समाज की मुख्य धारा में जरूर लाता। गरीबों को समाज की मुख्य धारा में जरूर लाता। जरूर लाता। सो दिस इज द सेंटेंस। कैसे बनाएंगे? जो भी अभी लाइव है फटाफट मुझे बताएं। काफी बड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, तो फिर ये सेंटेंस जो है इसको आप रख लीजिए होमवर्क के लिए और हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो आज सेंटेंस जो मैंने ट्रांसलेशन में आपको दिया वो, अगर मैं भगवान होता तो गरीबों को समाज की मुख्य धारा में जरूर लाता। और अभी आज हम जो बात करेंगे एक शॉर्ट सेशन है हमारा, और हम देखेंगे इफ कोरोना वर अ पर्सन, अगर कोरोना होता एक पर्सन तो कैसे कॉन्वर्सेशन करता। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम कॉन्वर्सेशन वाले क्लासेस लेंगे सो मेक श्योर जो भी हम बोल रहे हैं आपको उसको रिपीट करना है। ट्राई टू रिपीट ऑल द वर्ड्स दैट आई हैव बीन स्पीकिंग। ओके let's get started. Conversation between two viruses. So let me tell you one thing. There are two viruses. Those have been conversation. And first is corona and second is the other one. अच्छा, what is मुख्य धारा? मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। चलिए इसके, हाँ मैंने इसके बारे में नहीं बताया आपको। मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, समाज की मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। जब तक ये सेशन है तब तक ही बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। शुभम पांडे क्या पूछ रहे हैं कल का? यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लास टाइम। इट वुड रिमेन द सेम, आई मीन 6 to 7, 6:15 to 7. Okay, let's see the conversation between two viruses. दो वायरसेस हैं, दोनों के बीच में बातें चल रही हैं। किस तरीके की बातें चल रही हैं? और हाँ, अब यहाँ पर फोकस ये करना है कि कॉन्वर्सेशन बेसिकली होता क्या है। तो कोरोना है जो, उसकी तरफ से कोरोना खुद ही बोल रहा है। सो कह रहा है, अगर ये सेंटेंस को हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगी और इंग्लिश में जो बोलना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कोरोना कहता है हाय आई एम कोरोना। ये तो सब बोलते हैं। तो जब भी आप अपने बारे में किसी को बताएंगे तो इसी तरीके से बताएंगे, हेलो आई एम आरती या माय नेम इज आरती। ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी अपने बारे में बताएंगे तो इसी तरीके से बताएंगे। सो आई रिसेंटली अराइव्ड इन दिस कंट्री। आई रिसेंटली अराइव्ड इन दिस कंट्री। आई रिसेंटली अराइव्ड इन दिस कंट्री। मैं अभी अभी इस कंट्री में आया हूँ। कोरोना कह रहा है आई रिसेंटली अराइव्ड इन दिस कंट्री। और ऐसा लग रहा है ये कंट्री जो है, ऐसा लग रहा है वो कंट्री में आया है और दूसरे वायरस से कह रहा है कि लुक्स लाइक यू आर अ बिग शॉट हियर। लग रहा है कि तुम यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो। मान लो कोरोना आपसे ही बात कर रहा है या मुझसे ही बात कर रहा है, तो मुझसे कह रहा है लुक्स लाइक यू आर अ बिग शॉट हियर। बिग शॉट एक फ्रेज है जिसको आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं और आपको कोई इंपॉर्टेंट पर्सन मिला, आपको पता चला द पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, so you can use this phrase big shot. So you can say looks like you are a big shot, or nowadays you are turning a big shot for the society. So there are so many sentences that you can make by using the phrase big shot. Okay, looks like you are a big shot here. Done. Next, अब दूसरा कहता है हाय आई एम अ न्यू वायरस। हेलो, मैं एक नया वायरस हूँ। वेयर डू यू कम फ्रॉम एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? हाँ, शुभम पांडे कह रहे हैं आई एम एन इंडियन। हाँ, इसका मैं लास्ट में मैं इसका बता देती हूँ। एक्चुअली पावरफुल कोई भी वायरस नहीं है अगर हम लोग कुछ नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे और कुछ डिसिप्लिन्स में रहेंगे, तो कोई भी वायरस जो है वो पावरफुल नहीं होगा। ये लास्ट में लिखा हुआ है।
तो सामने वाला कहता है मैं नया वायरस हूँ, आई एम अ न्यू वायरस, और दूसरे वायरस से पूछता है। अब इसको आप यूज कर सकते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से आते हो तुम, एंड तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मान लीजिए कोरोना मेरे सामने होता तो मैं उससे ऐसे ही बात करती, वेयर डू यू कम फ्रॉम एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, कहाँ से आते हो और क्या कर रहे हो, इस तरीके की बातें। हाँ, उसके बाद कोरोना कहता दैट आई एम फ्रॉम चाइना, एवरीबडी नोज दैट। अगर आप इंडियन हैं, जैसे ये कह रहे हैं शुभम आई एम एन इंडियन, सो यू कैन से आई एम from China, but corona is basically from China. It derives from China, I guess. I am from China and I'm on a world trip. मैं एक्चुअली वर्ल्ड ट्रिप पर हूँ, जो कि हम लोगों के लिए डेंजरस बन गया है। सो आई एम फ्रॉम चाइना एंड आई एम ऑन अ वर्ल्ड ट्रिप। अब दूसरी बात देखो, चाइना एंड थाईलैंड आर ब्रदर्स। जो चीन और थाईलैंड जो हैं वो भाई भाई हैं। And since Chinese people love coming to Thailand, I have decided to come and check it out too. और जब से चाइनीज पीपल ने थाईलैंड आना पसंद किया है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी थाईलैंड आऊं और चेकआउट करूं क्या है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि वैसे तो मैं चाइना से हूँ, लेकिन चाइना के लोग थाईलैंड बहुत जा रहे थे, तो मुझे लगा कि क्यों जा रहे हैं इतना थाईलैंड, जरा मैं भी तो देखूं कि ऐसा क्या है वहां पर। सो दैट इज क्वाइट फनी। इट इज टर्निंग सेट नाउ इट इज फॉर अस, बट या what we can do is to discuss these things. तो कोरोना क्या कह रहा है कि मैं चाइना से हूँ और मैं वर्ल्ड ट्रिप पर हूँ। चाइना और थाईलैंड क्या है, भाई भाई हैं, और जब से चाइना के लोग जो हैं थाईलैंड आना पसंद कर रहे हैं, तो मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं भी थाईलैंड आऊँ और चेक करूँ कि क्या चल रहा है भाई, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन थाईलैंड। सनिधा क्या कह रहे हैं, कोरोना इज फॉन्ड ऑफ गेटिंग ट्रीटमेंट, फुल ऑफ फ्राइटफुल। I understand what you want to say, of course. हाँ, now other virus, दूसरा वायरस जो कहता है, oh I see, I've heard that you have scared away the Chinese. मैंने सुना है कि तुमने चाइना के लोगों को डरा के रखा हुआ है, मैंने सुना है। और चाइनीज इतना डर गए हैं, दे हैवंट बीन विजिटिंग थाईलैंड रिसेंटली, कि वो थाईलैंड जा ही नहीं रहे हैं। अभी हाल में ही उन्होंने थाईलैंड जाना बंद कर दिया है। दूसरा वायरस कहता है कि मैंने सुना है that I have heard that you scared away the Chinese. तुमने उन्हें एकदम डरा धमका दिया है। They haven't been visiting Thailand recently, so where are you staying? तो तुम कहाँ रुके हुए हो, ये पूछ रहा है। देवेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। सो कोरोना कहता है, अब कोरोना का डायलॉग क्या है, बेसिकली कोरोना सेज दैट आई लव लिविंग विद द पीपल हियर। मुझे अब जब पूछता है दूसरा वायरस कि वेयर आर यू स्टेइंग, तुम कहाँ रहते हो, मतलब व्हाट इज द प्लेस दैट यू लिव, तो कोरोना कहता है आई लव लिविंग विद द पीपल। मुझे पसंद है, आई लव लिविंग विद द पीपल। कभी आपने ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं कि एक वर्ब आ रही है और वर्ब के बाद में दूसरी जो बात है वो आईएनजी फॉर्म में यानी जेरेंट फॉर्म में आ रही है। तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जो अपने बाद जेरेंट फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेती हैं। उसमें से एक लव भी है, हेट भी है, और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं। सो उसी से ये सेंटेंस बना हुआ है, वहां से डराइव है कि ऐसी वर्ब ली गई है कि आईएनजी फॉर्म आया। सो कोरोना सेज आई लव लिविंग विद द पीपल हियर, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। दूसरा डायलॉग है माई फ्रेंड्स एंड आई। ध्यान से सुनो, कुछ लोग कहते हैं आई एंड माई फ्रेंड्स या माई फ्रेंड्स एंड मी, ये कहना गलत है। तो एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो आपको यहाँ से पकड़नी है कि जब भी आपको बोलना है मेरे फ्रेंड्स और मैं, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, माई फ्रेंड्स एंड आई। हाँ, अगर लास्ट में बोल रहे हैं तो यू कैन से कि आई एम लिविंग हियर विद माई फ्रेंड्स, वो अलग बात है। बट स्टार्टिंग में अगर एज अ सब्जेक्ट आएगा तो बोलेंगे माई फ्रेंड्स एंड आई यूजुअली फाइंड शेल्टर इन देयर लंग्स। कहाँ रहते हैं मेरे फ्रेंड्स और मैं, लोगों के लंग्स में शेल्टर यानी शरण ली है। किसने ली है, कोरोना ने।
सो माई फ्रेंड्स एंड आई यूजली फाइंड शेल्टर इन देयर लंग्स। मैं जनरली कहाँ रहता हूँ? लोगों के लंग्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्म है, इट इज वार्म हियर, और गर्मी कोरोना को पसंद है। एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड, और यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारा भोजन है, बहुत सारा फूड है। बाय द वे, व्हाट डू यू डू? वैसे तुम बताओ, तुम क्या करते हो? तो दिस इज द कॉन्वर्सेशन। ओके, यस, ऑफ कोर्स। जैसे इसने पूछा कि जेरन के मोर एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, मतलब आई कैन गिव यू मोर एग्जाम्पल्स। जैसे आपने एक और जैसे कहा, आई हेट लर्निंग न्यूज़पेपर। कैन यू अवॉइड, कैन यू अवॉइड ड्रिंकिंग टी? ओके, देखो यहाँ पर हेट लिखा, सो हेट एक ऐसी वर्ब है जिसके आगे यू कैन यूज जेरेंट फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आई हेट लर्निंग न्यूज़पेपर, ये जेरेंट फॉर्म है आपका, ठीक है। और इस वर्ब के एक टॉपिक है आपका जिसको मैं आगे जब ग्रामर पढ़ा रही होंगी तब उस पर बात करूंगी, जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। चाहे तो अभी पढ़ सकते हैं, चाहे तो बाद में पढ़ सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी वर्ब्स आपको पता चलेंगी जिसके बाद आप वर्ब का जेरेंट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि आपने हेट बोला, तो बोला आई हेट लर्निंग न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, या आई डिसलाइक लर्निंग न्यूज़पेपर्स। तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं। अब जैसे एक और वर्ब यहाँ पर यूज हुई है, अवॉइड। सो अवॉइड भी ऐसी वर्ब है जिसके बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी जेरेंट फॉर्म रिक्वायर्ड है। सो कैन यू अवॉइड ड्रिंकिंग टी? क्या तुम चाय पीना कम कर सकते हो, चाय पीने से बच सकते हो, इस तरीके से, है ना। तो जैसे आई लव लिविंग विद द पीपल, आई हेट लिविंग विद द पीपल हो सकता है, आई अवॉइड लिविंग विद द पीपल हो सकता है। सो दीज वर्ब्स दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी जिसका भी क्वेश्चन था। यूपीएससी के स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि स्पोकन में जितने भी स्पोकन के क्लासेस ले रहे हैं, जो यूपीएससी वाले कैंडिडेट हैं, उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये क्लासेस जो चल रहे हैं इसमें आपका ट्रांसलेशन बहुत पावरफुल हो जाएगा। अगर आप वाकई खैर सारे लेक्चर्स फ्री हैं, आप चाहें तो पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, अपने डाउट्स इसी टाइम आकर के लाइव पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सानिध्य, चलो, ओके फाइन। नाउ आई लिव एंड, हाँ, दूसरा वायरस क्या कहता है, एक बार इसके बारे में जानो। ये कहता है आई लिव एंड वर्क विद ह्यूमंस टू। दूसरा वायरस भी अपने बारे में बताता है कि मैं भी ह्यूमंस के साथ में, आदमियों मतलब ह्यूमन बीइंग, मानवों के साथ में रहता हूँ और कार्य करता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, आई लिव विद, जिनके साथ मैं रहता हूँ, आर पावरफुल, वो पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, एंड दे लिव वेल, और वो अच्छी तरीके से रहते हैं। सो व्हाट इज द मोटिव ऑफ बीइंग डिस्कस दीज थिंग्स? You can choose small phrases from here. I live with, most of the people I live with are powerful and they live well. हाँ, सानिध्य पूछ रहे हैं, सर के भी देख लिए, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन ये है यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस। जो आपका मेंस में कंपलसरी पेपर आता है इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर आता है, जिसमें आपको स्कोर करना होता है 33%, कंपलसरी पेपर जो होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। यूपीएससी में इस तरीके का कुछ नहीं आएगा। आपका जो प्रीलिम्स होगा यूपीएससी का, हाँ, यूपीपीएससी का जो पेपर आएगा, आपका पीसीएस का जो पेपर अभी होने वाला है अक्टूबर में, उसमें जरूर आपको हेल्प मिलेगी अगर ये आप पढ़ेंगे। मैं ज्यादा टाइम लेती नहीं हूँ क्लासेस इसमें, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ, जैसे आपका वॉइस एंड नरेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ वोकेबुलरी के आते हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, ट्रांसलेशंस आते हैं, है ना। तो ये देख के बताना पड़ता है ये सही है या गलत, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। सी सैट की बात कर रही हूँ।
और बाकी यूपीएससी प्रीलिम्स में इसका कोई रोल नहीं है, कॉम्प्रहेंशन आता है, अच्छे से प्रिपेयर करो, कॉम्प्रहेंशन अच्छा होगा तो आपका जो यूपीएससी में आपका कॉम्प्रहेंशन जो है उससे क्वेश्चंस आपके अगर सही हो जाएंगे तो आपके सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्वालिफाइंग पेपर जो है आपका। चलो नेक्स्ट है, कोरोना कहता है दैट्स गुड बट मोस्ट ऑफ द पीपल, वो कहता है ये तो अच्छी बात है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ वो थोड़े अलग हैं। अब कोरोना क्या कह रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई लिव विद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ डिफरेंट हैं, वो अलग हैं। दे यूजुअली हैव हाई टेम्परेचर, वो साधारणतया बहुत तेज तापमान है उनके शरीर का, तो उनके शरीर में जब मैं जाता हूं तो आई कैन नॉट ईट एंड कैन नॉट ब्रीथ इजिली, कैन नॉट ब्रीथ इजिली। आई लिव विद सम फॉर सेवरल मंथ्स, मैं वहां पर मैं कुछ लोगों में कुछ महीनों तक रहता हूँ। वाइल सम किक मी आउट, वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे बाहर निकाल देते हैं 2 वीक्स के अंदर ही, और कुछ मुझे अंदर रखते हैं। मतलब ये यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं उनका स्टैमिना अच्छा होने की वजह से मैं वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता हूँ। कुछ कुछ के शरीर में मैं बहुत सारे महीनों तक रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं मुझे किक कर देते हैं, भगा देते हैं 2 हफ्तों में ही। सो हाउ डू यू मेक द पीपल अराउंड यू सो रिच? हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस एग्जामिनेशन वेयर यू गेट क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश इन यूपीएससी मेंस, और वहां पर क्वेश्चंस आने का तरीका ऐसा ही होगा। पूरा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा उसमें यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, ट्रांसलेशंस बनाना और नए नए तरीके से सिंपल पूछा जाएगा, बट थोड़ा सा टिपिकल आपको मिल सकता है वहां पे। ओके नेक्स्ट है, हाउ डू यू मेक द पीपल अराउंड यू सो रिच? तो तुम बताओ, तुम अपने आसपास वाले लोगों को इतना रिच कैसे बनाते हो? तो दूसरा वायरस कोई जवाब नहीं देता है, उसकी बात सुनता है। नेक्स्ट, कोरोना फिर से कहता है, माय फ्रेंड आई वांट टू लिव हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं यहाँ पर एक लंबे समय तक रहना चाहता हूँ। दिस टाउन इज सो नाइस, ये जो टाउन है इट मस्ट बी ऑफ योर टाउन, ये आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, ये टाउन बहुत अच्छा है। बट गुड पीपल वांट टू ड्राइव मी आउट, लेकिन अच्छे लोग क्या चाहते हैं, मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। कैसे? दे हैव मोबिलाइज डॉक्टर्स एंड नर्सेज टू फाइट मी, वो डॉक्टर्स और नर्सेस के पास जाते हैं जिससे मुझसे लड़ सकें। एंड दीज पीपल आर फार स्ट्रोंगर देन मी, और ऐसे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कोरोना भी डर रहा है, वो कह रहा है कि मैं रहना तो चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन अच्छे लोग यहाँ मुझे रहने नहीं देते, वो डॉक्टर नर्स की हेल्प से मुझसे लड़ते रहते हैं, और ऐसे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं। नेक्स्ट, दूसरा वायरस कहता है कि व्हेन वुड यू लीव, कब जाओगे यहाँ से? व्हेन वुड यू लीव, क्या इरादा है? आई थिंक सबका ये क्वेश्चन होगा कि कोरोना से पूछे कि व्हेन वुड यू लीव। सो कोरोना कहता है कि इफ पीपल फॉलो द रूल्स, द नॉर्म्स बेसिकली, अगर लोग कुछ नॉर्म्स को फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, यूजिंग मास्क, देयर विल बी नो प्लेस फॉर मी, तो मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। So, do you understand the summary of the entire conversation? Actually, Corona says that people actually are far stronger than me. If people follow these rules like social distancing, using mask, there will be no place for me. अगर people, यहाँ के लोग, मैं तभी जा सकता हूँ जब ये सारी चीजें फॉलो करेंगे। So what do you think about it? तो मैंने जो आपको बोला था बताने के लिए कि आपको ऐसा लिखना है, तो मैंने आज उसी को डिस्कस किया है। Okay. So now let's talk about vocabulary, and that is very interesting. So we will have some words, some interesting words. Now the word is inextricable. 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 अब इसको समझे जरा, अब vocabulary पे आ जाओ सारे, ध्यान दो इधर।
इनएक्सट्रिकेबल, ये एडजेक्टिव्स, पहली बात तो ये वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, और इसको देखते ही आपको केबल नजर आ रही है इसमें, सो केबल से इसको लिंक करके चलते हैं। तो लेट्स सी द फोटो। द फोटो सेज सर्टेन काइंड्स ऑफ केबल आर हियर। बहुत तरीके की केबल्स हैं, और ये कैसी हैं? उलझी हुई, उलझी हुई है ना। सो इनएक्सट्रिकेबल का मतलब भी होता है जटिल, उलझा होना, कॉम्प्लेक्स, मुश्किल। सो ये उलझा हुआ है, केबल उलझी हुई है, दिस इज द लिंक। इनएक्सट्रिकेबल का मतलब क्या हुआ? उलझा, उलझना, उलझन, एक तरीके से मुश्किल। ओके, याद हो गया क्या वर्ड था हमारे पास? इनएक्सट्रिकेबल। और इसके सिनोनिम्स जरा एक बार देखो। कैन नॉट बी टेकन आउट, जिसको, जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता है। इररिडीमेबल, मतलब एक ऐसी उलझन जिससे बाहर निकलना मुश्किल। अब देखो ये सारी फंस गई हैं, तो इनसे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल। ठीक है, तो क्या लिंक हमें मिला? इनएक्सट्रिकेबल का मतलब केबल उलझी हुई है, दिस केबल इज इनएक्सट्रिकेबल। तो इनएक्सट्रिकेबल का मतलब ही हुआ उलझी हुआ होना। वर्ड इतना टफ है, चलो इसके यूज पर आते हैं। हैड द गवर्नमेंट इंटरवेन अर्लियर, अगर सरकार ने पहले ही इंटरवेन यानी हस्तक्षेप किया होता, तो जो सिचुएशन अभी हुई है, जो अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कुड हैव बीन सॉल्व्ड, जो सिचुएशन है वो सॉल्व हो गई होती, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होती। बट राइट नाउ, लेकिन अभी ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट वी आर कॉट, कि हम फंस गए हैं इन एन इनएक्सट्रिकेबल डिप्लोमेटिक क्राइसिस, कि हम एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में, कूटनीति क्राइसिस में फंस गए हैं। हम बेसिकली कूटनीति में फंस गए हैं। अगर गवर्नमेंट पहले हस्तक्षेप करती तो शायद सिचुएशन सॉल्व हो गई होती। अब क्या हुआ है? अब हम फंस चुके हैं। तो वही फंसने को हमने यूज कैसे किया है? इस केबल को आपको दिखा के। हाँ, मुझे पता है कंप्यूटर की केबल है, और ये केबल्स जो हैं ये इंट्रिकेट बहुत जल्दी होती हैं, इनएक्सट्रिकेबल हैं ये, तो इसीलिए केबल का कोई मतलब नहीं है, इट इज जस्ट अ लिंक जिससे आपको चीजें याद हो जाएं। फिर से कोरोना, आज पूरा कोरोना सेशन हो गया ये। वेल, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैकेबर। मैकेबर मैकेबर एक्चुअली ये एक एडजेक्टिव भी है, और हाँ ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब भी हॉरिबल है, भयंकर है, फायर्स है, ऑफुल है। और आप कोविड-19 से इसको लिंक कर सकते हैं। कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो आजकल हॉरिबल है, भयंकर है, मैकेबर है ना। ऐसे सिचुएशन जो कवर नहीं हो सकती, इसीलिए ये मैकेबर लिखा है। कवर नहीं होने वाली सिचुएशन जो भयंकर हो जाती है उसको बोलते हैं मैकेबर। याद हो रहे होंगे वर्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो दिख रही है। द सीन ऑफ मास किलिंग्स, मास किलिंग का जो सीन था इन द विलेज प्रेजेंटेड, उसने प्रेजेंट किया अ मैकेबर साइट, एक भयंकर दृश्य विजिटर्स के लिए, एनफ टू स्केयर इवन द ब्रेव हार्टेड, जो कि बहुत ज्यादा ही डरावना था, जो लोग ब्रेव हार्टेड थे उनके लिए भी। मास किलिंग का मतलब समझते हैं? जीनोसाइड, जीनोसाइड, मास किलिंग। Okay, so macabre is the word. Now the next word is very interesting, that is recalcitrant, recalcitrant। अब जैसे ये वर्ड पढ़ते हैं वही आपको इतना कंफ्यूजिंग लगता है कि बोलने में काफी मुश्किल लगती है, और इसका मतलब भी है जिद्दी। ये भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब भी है जिद्दी। जिद्दी, okay, obstinately defiant to authority, difficult to manage,
डिसोबीडिएंट और ऑब्स्टिनेट। मतलब ऑब्स्टिनेटली डिसोबीडिएंट भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिद्दी है या ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा जिद्दी है। अब जैसे इस बच्चे की फोटो देख रहे हैं तो इसके फेस से इसका ऑब्स्टिनेसी झलक रही है, मतलब ये बहुत जिद्दी दिखाई दे रहा है। सो क्यों इसने कैल्शियम ज्यादा ले लिया? दिस इज द लिंक, कैल्शियम मेड दिस चाइल्ड रिकैल्सिट्रेंट। कैल्शियम लेके ये जिद्दी बन गया। सो ये लिंक है जिसके थ्रू आपको वर्ड याद हो जाएंगे। कैल्शियम लेके ये जिद्दी बन गया, रिकैल्सिट्रेंट मतलब जिद्दी। Okay, his recalcitrant refusal to step down from the chief ministership of the state indicates his disregard for public sentiments. इसका मतलब है कि उनका recalcitrant refusal, जिद्दी मनाही, to step down from the chief ministership of the state, मतलब जो चीफ मिनिस्टर का शिप है उसको स्टेट में उतारने का, ये इंडिकेट करता है कि वो पब्लिक सेंटिमेंट्स के लिए कितने डिसरिगार्ड हैं। उन्हें पब्लिक सेंटिमेंट की कोई चिंता नहीं है। इससे ये इंडिकेट करता है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि चीफ मिनिस्टर का शिप जो है इस राज्य में नहीं उतारेंगे, राइट। तो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या हुआ, इसका फेस समझ आ गया, यस, जिद्दी। ये है हमारा टुडेज लास्ट वर्ड, अर्बेन। अर्बेन का मतलब है सीधा साधा समझदार व्यक्ति, समझदार और सुलझा। हाँ, स्टबबॉर्न, सोनिका, स्टबबॉर्न इज द वर्ड। स्टबबॉर्न जो है उसका भी मतलब होता है जिद्दी, समझदार। हाँ, अर्बेन जो है ये एक एडजेक्टिव है ये भी, और इसका मतलब है समझदार, मतलब सुलझा हुआ, सुलझा हुआ। ओके, हाँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बच्चे जो हैं ये सुलझे हुए क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनको क्या मिल रही है, एजुकेशन, शिक्षा मिल रही है, इसीलिए ये क्या दिख रहे हैं, सुलझे हुए, समझदार दिख रहे हैं। तो इसका लिंक क्या है, एजुकेशन मेक्स द चिल्ड्रन अर्बेन। शिक्षा जो है बच्चों को सुलझा हुआ बनाती है, एलिगेंट बनाती है, स्वेव बनाती है, कॉर्टियस बनाती है। ओके, हाँ, इसका यूज देख लो एक बार। ही वॉज अ वेरी पॉलिश्ड, सॉफ्ट स्पोकन एंड अर्बन स्पीकर। वो एक बहुत ज्यादा पॉलिश्ड, सॉफ्ट स्पोकन मतलब मीठा बोलने वाला, सुलझा हुआ वक्ता था। तो ये वर्ड्स थे, जब भी आपका मन करे इनको रिवाइज कर लेना, और साथ ही साथ ये कॉन्वर्सेशन पर ध्यान देना। इसी तरीके का कॉन्वर्सेशन रहेगा हमेशा हमेशा। और हाँ, आज का जो क्वेश्चन था वो यही है कि अगर मैं भगवान होता तो गरीबों को समाज की मुख्य धारा में जरूर लाता। ओके, सो एनफ ऑफ टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। स्टबबॉर्न जो है वो पॉजिटिव नहीं है सोनिका, व्हाट इज पॉजिटिव थिंग इज इन इट, मतलब स्टबबॉर्न का मतलब बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट होना, चीजों के लिए बहुत ज्यादा किसी से बोलना या किसी बात को ना मानना, फैस्टिडियस होना। तो ये मतलब इट इज नॉट काइंड ऑफ पॉजिटिव वर्ड, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सी यू, बाय।